हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। कक्षाएं नहीं आ रही भी कुछ दिनों से। मेरी ही नहीं यार भी, नरेंद्र सर की तो अच्छे से क्लासें आ रही है। मेरी डिले हो रही थी, वो रीजन है, आगे बताएंगे आपकी क्लास को। पर मैंने सोचा आज काफ़ी दिनों बाद शुरू कर रहे हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक से शुरू करते हैं जो आसान हो, जो पढ़ने में मुश्किल ना हो, हल्का हो और एक ही क्लास में पूरा करवा सकूं। इसलिए मैंने सोचा हिंदी करवाते हैं आज। हिंदी का कौन सा टॉपिक? विलोम शब्द। अक्सर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्यों पढ़ना है, हमें तो आता है, हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। प्रश्न भी नहीं आते हैं भी, दोनों चीजें हैं। प्रश्न भी आ रहे हैं और मुश्किल भी है। आसान क्यों है कि हमें बस वो आसान शब्द ही मिले हैं कि दिन का रात, माता का पिता, भाई का बहन, हमें वही शब्द आते हैं। मुश्किल पूछ ले वहां हमें दिक्कत होगी। इसलिए मैं बता देता हूँ मेन मेन जो चीजें उसमें हैं, और थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो आपके पास किताब है, आप उसका सहारा लेके कर पाओगे। ठीक है, तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ताकि दिक्कत ना हो आपको। लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, पहला कौन सा है अभी, इसका अर्थ क्या होता है? लोम शब्द का अर्थ सबको पता होगा कि उल्टा। अगर हम परिभाषा में भी जाए तो वही है कि जिस शब्द के द्वारा उसके विपरीत अर्थ का पता चलता हो, उसका उल्टा अर्थ जब जब हमें पता चले, वहां क्या होगा? विलोम शब्द होगा। ठीक है, आपके द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वह सारे विलोम शब्द होते हैं। यह भी आपको बात एक पता होना चाहिए। कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, चलो। अब मैंने वो उदाहरण लिखे हैं जो थोड़े से मुश्किल है, उसमें कुछ आसान भी है, पर लगभग सारे मुश्किल है। ठीक है, ये कर लेना, उसके बाद आपकी जो किताब है आप उसमें से करना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो। पहला क्या है? अर्थ। अर्थ का अनर्थ, उल्टा हो रहा है। ठीक है, अग्रज, जो आगे चल रहा हो या उससे हमसे बड़ा जो है वो अग्रज, छोटा उसको अनुज। ठीक है, अंत, किसी चीज का अंत हो गया तो शुरू, आदि। अंश का पूर्ण। अवतल, आपने एक लेंस होता है भी, अवतल लेंस का उल्टा क्या होता है भी? उत्तल। अल्प, थोड़ा, ज्यादा हो जाना तो अति। अब एक बात ध्यान रखना, आप अल्प अल्प का ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा का कम होगा भी। ठीक है, आप बोलो कि अल्प है इसका ज्यादा कर देते, नहीं, कम का ज्यादा होगा, अल्प का तो अति होगा। एक का अनेक, और अंधकार का प्रकाश, ये तो आसान आसान है। अपमान का करें तो सम्मान हो जाएगा। अस्त, किसी चीज का अस्त हो रहा है तो उसका उदय भी होगा। अपेक्षा, ये मुश्किल आ गया। अपेक्षा क्या होता है कि हमें आपको घर वालों से अपेक्षाएं हैं कि घर वालों को आपसे अपेक्षा है कि आप नौकरी लग जाओ, वो अपेक्षा है। ना हो तो उपेक्षा। अनुलोम, उसका विलोम या प्रतिलोम। अनुलोम मतलब एक जैसा, विलोम मतलब उल्टा। अज्ञा का विद्या। ठीक है, आगे चलो। आरोह, आरोह का अवरोह है, आपको पता होगा। ठीक है, आरोह है, अवरोह है। आरोह मतलब कम से ज्यादा, अवरोह मतलब ज्यादा से कम। आकाश का पाताल। आशा, निराशा। आशीर्वाद, अभिशाप। किसी चीज का आशीर्वाद देते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है? अभिशाप होता है। आदान का प्रदान, पता होगा। आयात, निर्यात, ये भी पता होगा। आयात मतलब किसी से किसी को देना, निर्यात मतलब उससे खरीदना। ठीक है, आदर का अपमान कर देते हैं बच्चे, आदर का अपमान नहीं, आदर का निरादर होगा भी। ठीक है, आश्रित का अनाश्रित। आश्रित मतलब किसी चीज पे डिपेंड होना, आश्रित उसका उल्टा अनाश्रित। इष्ट का अनिष्ट। इष्ट मतलब हम किसी को मानते हैं, ये अनिष्ट क्या हो जाएगा? किसी को नहीं मान रहे हैं। यह लोक, यह लोक मतलब यह लोक, उल्टा क्या होगा? परलोक। ठीक है, इच्छा, अनिच्छा। उत्तम, अधम। उत्तम का अनुत्तम कर देते हैं बच्चे भी कई बार, ध्यान रखना। ठीक है, उदार का अनुदार। खंडन, मंडन। गुण, दोष, और गौण और मुख्य, ये थोड़े ध्यान रखना भी। गौण का मुख्य, आपने पढ़ा होगा भाई, मुख्य तीन प्रकार होते हैं और अन्य चार प्रकार होते हैं। वो अन्य जो होते हैं वह गौण प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, तो अन्य कौन से होंगे? गौण जो होंगे। ठीक है, अगला उपचार का अपचार। कौन सा होगा? एक मिनट रुको भाई। हाँ, उपचार का अपचार होगा, अनपचार नहीं होगा। ठीक है, अपचार होगा। उचित का अनुचित। उत्तीर्ण,
अब बच्चे उत्तीर्ण का फेल कराते हैं, उत्तीर्ण का फेल नहीं होगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। ठीक है, उन्नति, अवनति, उदयाचल, अस्ताचल, ये सेम ही है भी। उत्पत्ति का विनाश, उपसर्ग का प्रत्यय, ये थोड़ा ध्यान रखना भी। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, एकाग्र का चंचल, ये थोड़ा ध्यान रखना। एकाग्र मतलब होता है कि किसी एक ही चीज पर फोकस कर लेना। ठीक है, चंचल है कि जिसका मन चंचल है, कभी इधर है कभी उधर, एक जगह पे टिक नहीं सकता भी। ठीक है, चलो, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ठीक है, एकार्थ का अनेकार्थ, औचित्य, अनौचित्य, बंजर का उर्वर, कदाचार का सदाचार। कदाचार मतलब आप किसी से बुरा व्यवहार कर रहे हो, वह कदाचार है, और वही अगर आप अच्छा करोगे तो सदाचार है। क्रय का विक्रय, कपूत का सपूत, अच्छा पुत्र है तो सपूत है, बुरा है तो कपूत है भी। ठीक है, दुर्लभ का सुलभ, सम्मान का अपमान, भद्र का अभद्र, मौखिक का लिखित, नवीन का प्राचीन, निरर्थक का सार्थक, ये थोड़ा देख लेना भी, निरर्थक का सार्थक, नैतिक, अनैतिक, पतन, किसी चीज का पतन हो जाना मतलब खत्म हो जाना, उसका उल्टा क्या होगा? उत्थान। ठीक है, फल का, सब्जी मत कराना भी, फल का निष्फल। ठीक है, किस चीज का फल प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, उसका निष्फल। शयन मतलब सोना, उल्टा क्या होगा? जागरण। बच्चे कर देते हैं जागना, जागना नहीं होगा भाई, जागरण होगा। ठीक है, क्षणिक, कुछ पल के लिए कोई चीज है वो है क्षणिक, और जो सदैव हो वह है शाश्वत। ठीक है, सदैव हो वह है शाश्वत। हित का अहित, ज्ञात का अज्ञात, और युद्ध का शांति। ठीक है, फिर थोड़े से थे भी, ज्यादा मैं नहीं लिख पाऊंगा, 40-50 लिख पाता हूं यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको करवा दिए। अब इससे होगा क्या, आपको एक टॉपिक मिल जाएगा कि विलोम शब्द। सर ने 40-50 करवा दिए थे, 50-60 हम और पढ़ लेते हैं, हम 100 पढ़ लेते हैं, हम 200 पढ़ लेते हैं। 200 पढ़ लोगे तो उसमें तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें से तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं? मिलान वाले, 4 इधर लिख देगा, 4 इधर लिख देगा, मिलान करो, ये प्रश्न बन रहे हैं विलोम शब्द में। दिक्कत ये होती है कि एक तो आपको पता चलता है कि हाँ एक का तो ये है, बाकी 3 का पता ही नहीं होता कौन सा होता है, इसलिए देख लेना भी, आपको पता होना चाहिए कि विलोम शब्द आपका टॉपिक लगता है, हर एक एग्जाम में लगता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमारे नहीं लगता, तो उनके समास लगता होगा। समास का द्वंद्व जो समास है वह पूरा का पूरा विलोम शब्द है। ठीक है, उसका तो एक परिभाषा, उसका एक विशेषता है कि इसके सारे जो उदाहरण होंगे वह विलोम शब्द होंगे, इसलिए टॉपिक जुड़ते हैं। अभी मैंने बहुत बार बोला है, हिंदी में टॉपिक जुड़ेंगे, एक से दूसरा जुड़ेगा। ठीक है, और विलोम शब्द तो भी हर किसी के लगता ही है। अब आपका एलडीसी का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें अच्छा खासा वेटेज है हिंदी का, तो क्वेश्चन बनाएंगे भी वो विलोम शब्द से भी बनाएंगे, मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। पढ़ लोगे सही हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे गलत। और आपने 4th ग्रेड में देख लिया होगा, एक एक नंबर आपके मेरिट लाखों बच्चों से पीछे लेके आ रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना और इसका लो स्क्रीनशॉट। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।